आना होगा आगे। माते इसी पेज के अंतिम पे थे वैसे। नहीं नहीं, ये पढ़ लिया था आप उस दिन। ये एक मिनट रुको। ये हो गया था व्यास सती गौतम विष्णु की। एक, हाँ, इतिहास पुराणों में पग पग पर। जी यही ये था। एक मिनट, अश्वत्थामा ये हो गया था, अश्वत्थामा ये हो गया था, लकड़ी का सब हो गया था उस समय, दूसरा ये भी हो गया था, त्याग समझ, धूनी जलाना ये सब हो गया था, मृग का चमड़ा। हम्म, एक मिनट, एक मिनट। हाँ ये भी हो गया था, भिक्षा जीवी दूसरों से लेकर। हाँ ये भी हो गया था, आज के अभाव ग्रस्त जनता, ये सब हो गया था। एक मिनट, धीरे धीरे धीरे, एक मिनट। गायत्री साधना द्वारा योग साधना करके यहाँ से पढ़ना। ये भी हो गया था बल्कि। पंच, हाँ आगे करिएगा। गायत्री की पंचमुखी साधना करने के लिए किसी को घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आगे बढ़ाइए, क्योंकि निश्चित समय निश्चित व्यवस्था। एक मिनट। निश्चित आय व्यय में सदा घर छोड़ने वालों को नहीं हो सकती, पात्र को परत्र अन्य पेट में जाकर बुद्धि की तरह। हाँ ये भी हो गया था, ब्रह्मचर्य उचित और आवश्यक है। आगे कर लीजिए, ये भी हो गया था, इससे कोई साधन नहीं। मन पर नियंत्रण करने की सात्विकता का नियम पालन करने में सुविधा घर पर ठीक प्रकार से होती है। ये भी हो गया। हाँ यहीं से करना। चलिए, सभी को प्रणाम। आइए, स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले एक बार गायत्री मंत्र परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए गायत्री के महामंत्र के साथ आज के स्वाध्याय का आरंभ करेंगे। आप सबको ज्ञात है, हम लोग पढ़ रहे हैं गायत्री महाविज्ञान का तीसरा भाग। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन पर नियंत्रण करने की सात्विकता के नियम पालन करने की सुविधा घर पर ठीक प्रकार से होती है। गुरुदेव कह रहे हैं कि जो भी हमने पंचमुखी साधना में बताया उसको फॉलो करना या उसको धारण करने की सुविधा घर पे अधिक है। आपको जंगल में, आपको ऐसा नहीं है कि जंगल में ऐसी स्थिति मिल जाएगी जो इस साधना के अनुकूल होगी, और उसकी आवश्यकता भी नहीं है आज के समय में। वो कह रहे हैं कि ऐसी इसकी आवश्यकता नहीं है कि आप जंगल जाएं, धूनी रमाएं। धूनी या चिमटा उस समय के लिए था जब वस्त्र नहीं थे, जंगल में मिल नहीं सकते थे, तो आप धूनी रमा के रहते थे, जिससे कि आपको गर्मी मिल सके, आपको भस्म लपेटते थे, जिससे आपको मौसम की विपरीत परिस्थितियों से सामना कर सकते थे। जंगली जानवर आ जाए तो चिमटा साथ में रखते थे, उससे एक औजार की तरह काम करते थे। उसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, गुरुदेव कह रहे हैं। आप गृहस्थी में रह करके, घर में रह करके आप अपने मन को नियंत्रण करना सीखिए। आपके मन पे कितना कंट्रोल है, ये अगर हो गया तो घर में भी सभी साधनाओं को आप आसानी से कर सकते हैं। मन पर नियंत्रण करने की सात्विकता के नियम पालन करने की सुविधा घर पर ठीक प्रकार से होती है। जहाँ पानी होगा वहीं तो तैरना सीखा जाएगा। पानी से सैकड़ों कोस दूर रहने वाला मनुष्य भला अच्छा तैराक किस प्रकार बन सकेगा। तैरने की अनेक पुस्तकें पढ़ने एवं अनेक शिक्षाएं ग्रहण करने पर भी उसकी शिक्षा तब तक अधूरी रहेगी जब तक कि वह पानी में रहकर भी ना डूबने की अपनी योग्यता प्रमाणित कर ना कर दे। गृहस्थ जीवन में
अनेक अनुकूल प्रतिकूल भले बुरे हर्ष विषाद के अवसर आते हैं। उन परीक्षा के अवसरों पर अपने मन को साधने से स्वभाव और संस्कारों में प्रौढ़ता एवं परिपक्वता आती है। अपने बुरे संस्कारों एवं स्वभावों से नित्य संघर्ष करना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए घोर प्रयत्न करना चाहिए। इस घोर प्रयत्न एवं संघर्ष को मंथन कहते हैं। और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम एक ही बार में जीत हासिल कर लेंगे। जैसे ही आपको लगेगा कि हाँ, इस विकार पर या इस संस्कार पर आपने नियंत्रण पा लिया है, वैसे ही ईश्वर आपका दोबारा टेस्ट लेता है। और फिर कई बार जब आप असफल हो जाते तो आपको लगता है कि अरे, लेकिन यही जीवन है, यही निरंतर अपनी बुराइयों से, अपने दोष दुर्गुणों से संघर्ष करते रहना, अभ्यास करते रहना, यही जीवन का क्रम है। और इसमें आप देखेंगे कि आप हर बार आपको उस प्रतिकूल संस्कार से पर विजय पाने में आसानी होती जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप पूर्णतः उसको विजय उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे, या पूर्णतः उसको अपने सिस्टम से साफ कर पाएंगे। प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए घोर प्रयत्न करना चाहिए। इस घोर प्रयत्न एवं संघर्ष को मंथन कहते हैं। इसे ही गीता में धर्म युद्ध या कर्मयोग कहा है। अब आप ट्राई ही नहीं करें, आप कोशिश ही ना करें, तो वो कर्म तो नहीं हुआ। फिर कर्म तो करना ही है ना। इसीलिए हमको अपने सांसारिक जीवन में किस तरह से हमको इसमें अध्यात्म का समावेश करना है, यही कर्मयोग है कि इस पर्टिकुलर परिस्थिति में मेरा कर्तव्य क्या होना चाहिए। अगर आज हमको हर समय ये ध्यान रखें कि ईश्वर हमको देख रहा है, ईश्वर हमको सुन रहा है, ईश्वर वही है हमारे पास। तो अगर ईश्वर हमारे माता पिता हैं, तो वो इस परिस्थिति में, इस हमारे इस रोल में वो हमसे क्या अपेक्षा करते हैं, बस इस बात का अगर हम ध्यान रखेंगे तो धीरे धीरे हमें ये आदत पड़ जाएगी कि हाँ, हमें इस अपने को धर्म के मार्ग पर कैसे संयत रखना है, कैसे हमको उसी धर्म के मार्ग को छोड़ना नहीं है। मतलब उसी में हमको चलते रहना है, चाहे हम धीरे चले, लेकिन धीरे धीरे आपको लगेगा कि आपको समझ में आएगा कि हाँ, प्रगति हो रही है। अर्जुन चाहता है, हमारा अज्ञान ग्रस्त मन कहता है कि इस झंझट से दूर रहकर एकांतवासी बनकर सफलता का कोई दूसरा मार्ग मिल जाए। वह लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि संघर्ष सदा ही कष्ट साध्य होता है। हम एक कंफर्ट जोन में रहते हैं ना, अपने घर में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने फ्रेंड्स में, जहाँ से हमारी सब कुछ अनुकूल है, सब हमको चाहते हैं, सब हमारी बड़ाई करते हैं। और इससे जरा सा हम एक ऐसे क्षेत्र में जाने का हमारा मन नहीं करता जहाँ हमें किसी प्रकार की विपरीत परिस्थितियां मिले, जहाँ हमको किसी तरह का संघर्ष का सामना करना पड़े, क्योंकि आदत हो गई है हमको एक अपने कंफर्ट जोन में रहने की। इसीलिए हम विपरीत परिस्थितियों को जहाँ भी कोई कंट्रोवर्सी है या जहाँ कोई ऐसा लगता है कि द्वंद की बात है, तो उसको अवॉइड करते हैं। यहाँ यही गुरुदेव कह रहे हैं कि अर्जुन का भी मन इसीलिए डामाडोल हुआ, क्योंकि युद्ध की स्थिति सामने आ गई, और युद्ध भी किससे करना था? अपने लोगों से। तो इसमें जो उसको एक द्वंद हुआ, तो उसमें उसका मन हुआ कि मैं नहीं लड़ता, मेरे को लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं क्यों लड़ूं। वो फिर मन क्या करता है, बुद्धि जो होती है वो मन के फेवर में अपने तर्क रखने लगती है। तो उसका मन नहीं था लड़ने का, उसका मन कमजोर पड़ रहा था। तो बुद्धि ने तर्क दिया, अरे ये तो मेरे गुरुजन हैं, ये तो मेरे अपने भीष्म पितामह, मेरे पितामह हैं। और कौरव, चाहे कौरवों ने कितना अन्याय किया था उसके प्रति, लेकिन उसकी बुद्धि क्या कह रही है, ये तो मेरे भाई हैं। तो ऐसे में बुद्धि जो होती है वो मन के फेवर में तर्क देती है। वह लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि संघर्ष सदा ही कष्ट साध होता है। मनुष्य की कायर प्रकृति सदा उससे बचना चाहती है। कायर सिपाही सदा ही लड़ाई के मोर्चे से भाग खड़े होने की योजना बनाते हैं। इसी प्रकार अपने स्वभाव की, परिवार की, समाज की, देश काल की परिस्थितियों से खींचकर कई आदमी निराश होकर
बुराइयों का आत्मसमर्पण कर देते हैं। कहते हैं ना कि अब भैया हम लड़ाई तो कर नहीं सकते इससे ज्यादा, तो इससे बेटर है कि उसी सिस्टम में हमें रहना है, तो फिर समझौता तो करना ही पड़ेगा। यही आत्मसमर्पण है। इस स्थिति के प्रतिनिधि अर्जुन को भगवान ने बुरी तरह लताड़ा था और उसके तर्कों में झांकती हुई कायरता का पर्दाफाश कर दिया था। भगवान ने कहा कि बिना लड़े कल्याण नहीं, सफलता सफलता की बात को मन से हटाकर लड़ने को अपना कर्तव्य मानकर तू लड़। साधकों के लिए भी यही मार्ग है। विपरीत परिस्थितियों से उन्हें निरंतर अति उत्साह पूर्वक युद्ध करना चाहिए। इतना प्रयत्न करने पर भी कम सफलता मिली, यह सोचना धर्म युद्ध के विज्ञान के विपरीत है। संघर्ष एक साधना है, उससे प्रकाश एवं तेज की वृद्धि होना अवश्यम्भी है। मंथन से क्रिया, गति और शक्ति का उत्पन्न होना सुनिश्चित है। साधन समर के सैनिक का प्रत्येक कदम लक्ष्य की ओर बढ़ता है। मंजिल चाहे कितनी दूर क्यों ना हो, प्रगति चाहे कितनी मंद क्यों ना हो, जो भी हम बात कर रहे थे कि चाहे धीरे धीरे चले, लेकिन अल्टीमेटली हम चलेंगे। हमें एक्चुअली पढ़ना यहाँ से था, गायत्री साधना निष्फल नहीं जाती, ये हम रिपीट पढ़ रहे हैं आज। चलिए कोई बात नहीं। उससे प्रकाश एवं तेज की वृद्धि होना अवश्यम्भी है। मंथन से क्रिया, गति और शक्ति का उत्पन्न होना सुनिश्चित है। साधन समर के सैनिक का प्रत्येक कदम लक्ष्य की ओर बढ़ता है। मंजिल चाहे कितनी दूरी क्यों ना हो, प्रगति चाहे कितनी मंद क्यों ना हो, पर यह ध्रुव निश्चय है कि यदि साधक की यात्रा उस दिशा में जारी है, तो वह आज नहीं तो कल पूर्ण सफलता की प्राप्ति करके विजय रहेगा। डॉक्टर साहब, आजकल आप गीता पढ़ते हैं तो आप इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। डॉक्टर सारस्वत अगर सुन हाँ रहे हाँ, सुन रहे हैं। हैं। जी। गीता गीता पढ़ते हैं। अब ये आपका जो तृतीय भाग खत्म हो जाएगा, तो हाँ। हमने पहले ही कहा है कि दो लेक्चर्स हम तैयार कर रहे हैं। एक तो पंचकोशीय साधना का एक संक्षिप्त रूप, हम्म। शॉर्ट में क्या करना है। नंबर दो, परम पूज्य गुरुदेव ने आनंदमय कोश की साधना में क्लियरली लिखा हुआ है कि गीता में स्थित प्रज्ञ के बारे में जो विशेषताएं बताई गई हैं, अध्याय 2 के 55वें से लेकर के और 72वें श्लोक तक जो 18 श्लोक हैं, वो पूज्य गुरुदेव के हिसाब से स्थित प्रज्ञ पुरुष की परिभाषा बताते हैं। तो दो बार में हम लोग, एक बार पंचकोशी साधना शॉर्ट में, और दूसरा स्थित प्रज्ञ पुरुष के विषय में गीता में जो भगवान कृष्ण ने बताया है, वो 18 सूत्र जो कि आनंदमय कोश की साधना के लिए आवश्यक है, या उनको अगर पढ़ के हम उन स्थित प्रज्ञ पुरुष की परिभाषा को अपने जीवन में उतार लें कि वो स्थित प्रज्ञ पुरुष कौन होते हैं, कैसे होते हैं, उनकी क्या क्वालिटीज होती हैं। अगर हम कुछ ना करना चाहें तो केवल उनकी क्वालिटीज को जीवन में उतार लें, तो आनंदमय कोश की साधना पूर्ण हो जाएगी। तो ये दो क्लास हम लोग एक बार लेंगे, और अभी आप ये पढ़ लीजिए। ठीक। गायत्री साधना निष्फल नहीं जाती। अपनी आंतरिक स्थिति के अनुकूल पंचमुखी गायत्री की 5 साधनाओं में से एक उपयुक्त साधना चुन लेनी चाहिए। जो विद्यार्थी जिस कक्षा का होता है, उसे उसी कक्षा की पुस्तकें पढ़ने को दी जाती हैं। बीए के विद्यार्थी को 6वें दर्जे की पुस्तकें पढ़ाई जाए तो इससे उनकी उन्नति में कोई सहायता न मिलेगी। इस प्रकार 5वें दर्जे वाले को 12वें दर्जे का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए तो घोर परिश्रम करने पर भी उसमें सफलता न मिलेगी। साधना के संबंध में भी ये बात लागू होती है। जो साधक अपनी मनोभूमि के अनुरूप साधना चुन लेते हैं, वे प्राय असफल नहीं होते। गायत्री साधना का प्रभाव तत्काल होता है। उसका परिणाम देखने के लिए देर तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। साधना आरंभ करते ही चित्त में सात्विकता, शांति, प्रफुल्लता, उत्साह एवं आशा का जागरण होता है। कोई व्यक्ति कितनी ही कठिनाई, परेशानी, असुविधा एवं संकट में पड़ा हुआ क्यों ना हो, उसकी मानसिक चिंता, बेचैनी, घबराहट में तत्काल कमी होती है। जैसे दर्द करते हुए घाव के ऊपर शीतल मरहम लगा देने से तत्काल चैन पड़ जाता है और दर्द बंद हो जाता है, वैसी अनेक कठिनाइयों की पीड़ा के कारण दुखी हृदय पर गायत्री साधना की मरहम ऐसी शीतल एवं शांतिदायक प्रतीत होती है कि बहुत से मानसिक बोझ तो तत्काल हल्के हो जाते हैं। साधक को ऐसा लगता है कि वे चिरकाल से बिछड़ा हुआ फिरते रहने के बाद
अपनी सगी माता से मिला हूं। माता से बिछड़ा हुआ बालक बहुत समय इधर उधर भटकने के बाद जब माता को ढूंढ पाता है तो उसकी छाती भर जाती है और माता से लिपटकर उसकी गोद में चढ़कर ऐसा अनुभव करता है मानो उसकी जन्म जन्मांतरों की विपत्ति टल गई। हिरण का बच्चा अपनी माता के साथ घने वनों में हिंसक जानवरों के बीच फिरते हुए निर्भय रहता है। वह निश्चिंत हो जाता है, जब माता मेरे साथ है तो मुझे क्या फिक्र है। हिरनी भी अपने शिशु शावक की सुरक्षा के लिए कोई बात उठा नहीं रखती। वह उसे अपने प्राणों के समान प्यार करती है। माता का प्यार उससे कदापि कम नहीं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जब आप गायत्री साधना करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपके शोक संताप कम होने लगते हैं। आपकी चिंता आकुलता व्याकुलता इस पे एक तरह की ठंडक पहुंचने लगती है। धीरे धीरे आप स्थिर होने लगते हैं। वो ऐसा इसलिए क्योंकि वो ही हमारी आदि माता है, हमारी विश्व माता है, हमारी वेद माता है, तो देव माता है। तो हमने हमारी मतलब अंदर से हमारी आत्मा को पता है कि यही हमारी माता है। तो जैसे जैसे हम गायत्री मंत्र करते हैं, माता से संपर्क में आते हैं, वैसे वैसे हमारे हृदय में निश्चिंतता बढ़ती चली जाती है। जैसे हम अपनी सगी माता से लिपट रहे हो, जो सिक्योरिटी जिसे कहते हैं ना, आत्मबल। कई जगह गुरुदेव लिखते हैं इंस्टेंट आत्मबल मिलता है। तो आपका आत्मबल जैसे जैसे बढ़ता है तो आपके अंदर निश्चिंतता और जो बढ़ती है असुरक्षा की भावना कम होने लगती है। आपका संबंध जैसे ईश्वर से प्रगाढ़ होने लगता है। ऐसे जैसे कि जो कुएं के उस पे रस्सी खींचने के लिए पत्थर लगा होता है, तो पत्थर की रगड़ जो होती है वो, सॉरी, रस्सी की रगड़ जो होती है वो पत्थर पे अपना निशान छोड़ती है। वैसे ही जैसे जैसे आप गायत्री साधना करते हैं तो आपका जो भूला हुआ संबंध है ईश्वर के साथ, वो आपका रिवाइव होने लगता है। आपको वापस याद आने लगता है धीरे धीरे कि आप हैं कौन। और इसीलिए फिर आपके अंदर वही ईश्वरीय दैवीय गुण प्रस्फुटित होने लगते हैं। जो मलिनता चढ़ जाती है कुसंस्कारों की, हमारे अनेक योनियों में जन्म हुआ, उससे जो हमारे अंदर एक एक लेयर चढ़ गई गंदगी की, उसका जो है सफाई धीरे धीरे गायत्री साधना के माध्यम से होती है। भली और बुरी परिस्थितियां तो प्रत्येक मनुष्य के सामने आती ही रहती है। सुख दुख का चक्र संसार का साधारण नियम है। सामान्य श्रेणी का मनुष्य इससे निरंतर प्रभावित होता रहता है और कभी तो अपने सौभाग्य के सरोवर में तैरता अनुभव करता है और कभी आपत्तियों के दलदल में फंसा हुआ। ये तो नॉर्मल है। जैसे हमारे हमको लगता है कि इस समय ये हमारे सब परिस्थिति हमारे अनुकूल है तो हम प्रसन्न चित्त रहते हैं, उस सुख में हमेशा डूबे रहना चाहते हैं, चाहते ही नहीं कि ऐसा समय कभी खत्म हो। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, उतार चढ़ाव चलते हैं। उतार चढ़ाव के बाद जब सुख खत्म होता है तो दुख का चक्र आता है। और ऐसे ही दुख के समय सोचना चाहिए कि दुख भी सदा नहीं रहेगा, कोई भी परिस्थिति है वो बदलेगी। पर जिस व्यक्ति ने गायत्री उपासना करके मन को संयत रखना सीख लिया और यह विश्वास दृढ़ कर लिया है कि सन्मार्ग पर चलने वालों की वह महाशक्ति अवश्य सहायता और रक्षा करती है, वह कभी विपरीत परिस्थितियों में व्याकुल नहीं हो सकता। वह प्रत्येक दिशा में शांत चित रहता हुआ गायत्री माता की अनुकंपा पर भरोसा रखकर प्रयत्नशील रहता है और शीघ्र ही विपत्तियों से छुटकारा पा जाता है। तो बस ये, जब आप गायत्री साधना करते हैं तो धीरे धीरे और कुछ नहीं, आपका आंतरिक विश्वास, आपकी श्रद्धा, आपका आत्मबल, आपका मनोबल इस तरह से बढ़ता है कि आप परिस्थिति से इतने ज्यादा प्रभावित नहीं होते। गुरुदेव की पुस्तक भी है, मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। मतलब परिस्थितियां तो सेम रहती है, मनस्थिति बदल गई आपकी। परिस्थितियों में ऐसा कोई विशेष अंतर नहीं आया कि जो आपकी मतलब जो कठिनाइयां थी वो एकदम से गायब हो गई, या जो लोग आपके विपरीत थे वो एकदम से आपके प्रति मित्रवत व्यवहार करने लगे। ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन आपके अपने दृष्टिकोण में अंतर आ जाता है।
और आप धीरे धीरे शांत होते हुए आप उसमें प्रयत्न करते हैं, आप अपना कर्म करते हैं, या आपकी सोचने समझने की जो शक्ति है वो इस तरह की हो जाती है, एक सुलझी हुई, कि आपको पता है कि इसमें मुझे इससे कैसे बाहर निकलना है। विपत्तियां स्वयं इतना कष्ट नहीं पहुंचाती जितना कि उनकी आशंका, कल्पना, भावना दुख देती। गुरुदेव कहते हैं कि आधे से ज्यादा समय मनुष्य उन आशंकाओं से ग्रसित रहता है जो कभी, जिस परिस्थिति को कभी आना ही नहीं, जिस घटना को कभी घटना ही नहीं, उनके डर में, उनकी आशंकाओं में हम लोग अपने बेचैन उद्विग्न रहते हैं। किसी का व्यापार बिगड़ जाए, घाटा आ जाए, तो उसे घाटे के कारण शरीर यात्रा में कोई प्रत्यक्ष बाधा नहीं पड़ती, रोटी कपड़ा मकान आदि को घाटा नहीं छीन लेता, और ना घाटे के कारण शरीर में दर्द ज्वर होता है, फिर भी लोग मानसिक कारणों से बेतरह दुखी रहते हैं। इसमें एक चेतना की शिखर यात्रा में, शायद या किसी और पुस्तक में, एक सेठ जी का उल्लेख आता है। वो एक उनको, जब गुरुदेव मथुरा में रहते थे, तो कोई उनके शिष्य एक सेठ जी को लेकर के आए कि गुरुदेव ये बहुत परेशान है, इनके यहाँ इनकम टैक्स का की रेट पड़ी है, और काफी इनका नुकसान हुआ है करोड़ों का, और तब से इन्होंने एकदम इनको नींद ही नहीं आती, इन्होंने इतनी चिंता में रहते हैं कि इनका खाना पीना सोना सब छूट गया। तो आए, तो गुरुदेव ने कहा तो सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो निश्चिंत हो जाए। वो गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव का आश्वासन, माता जी के हाथ का भोजन, जो कहिए वो जो है, सेठ जी बड़े निश्चिंत होकर के उस दिन पहली बार गुरुदेव की आश्वासन से, और वो सोए। फिर दूसरे दिन गुरुदेव ने कहा ले कॉपी पेन लेके आ, और अब तू लिख इसमें कि तेरे पास अब क्या क्या बचा है। इनकम टैक्स वाले ले गए, उसको भूल जा, अब तू ये बता कि तेरे पास क्या क्या बचा है। और जब उन्होंने लिस्ट बनाई तो मकान थे, जायदाद थी, सोना था, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो अभी उनके पास बची थी सुरक्षित। और उसको बचाने के बाद गुरुदेव ने कहा देख अभी तेरा जीवन यापन इससे बहुत आराम से तेरा हो सकता है। बस इतनी सी बात जैसे ही गुरुदेव ने उनको समझाई, तो उनकी जो अंदर जो बेचैनी थी वो एकदम से शिफ्ट हो गई, क्योंकि उनकी सोच में अंतर आ गया। अभी वो केवल चिंता क्या कर रहे थे कि मेरा क्या चला गया, और जब गुरुदेव ने क्या शिफ्ट कर दिया उनके अंदर कि बचा क्या है, तो देखा तो बहुत कुछ बचा है। गुरुदेव ने समझाया कि ऐसा तो कई ऐसे लोग होंगे जिनके पास इसका पासन भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, इसके एक अंश भी नहीं होगा, वो भी लोग मजे में रहते हैं, तेरे पास तो बहुत कुछ बचा है। बस जैसे ये बात उनको समझ में आई कि मैं तो अभी बहुत ही अच्छी स्थिति में हूँ, इतनी विपन्नता भी नहीं आई कि मैं इतना परेशान हूँ, वैसे उनकी सारा जो परेशानी थी, जो चिंता थी, वो खत्म हो गई। तो यहीं पे गुरुदेव ये बता रहे हैं कि विपत्ति स्वयं इतना कष्ट नहीं पहुंचाती जितनी कि उसकी आशंका, कल्पना, भावना कि इससे क्या हो जाएगा। तो इस मानसिक कष्ट में गायत्री साधना से तत्काल शांति मिलती है, उसे एक ऐसा आत्मबल मिलता है, ऐसी आंतरिक दृढ़ता एवं आत्मनिर्भरता प्राप्त होती है, जिसके कारण अपनी कठिनाई उसे तुच्छ दिखाई पड़ने लगती है, और विश्वास हो जाता है कि वर्तमान का जो बुरे से बुरा परिणाम हो सकता है, उसके कारण भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। आप कोई बहुत परिस्थिति हो खराब, उसमें आप सोच लो इससे ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ये होएगा ना, बस, और आराम से चादर तान के सो जाओ। असंख्य मनुष्य की अपेक्षा फिर भी मेरी स्थिति अच्छी रहेगी, फिर भी आप देखोगे कि आप बहुतों से बेहतर स्थिति में हो। गायत्री साधना की यही विशेषता है कि उससे तत्काल आत्मबल प्राप्त होता है, इंस्टेंट। इंस्टेंट आपकी एनर्जी राइज कर जाती है, इंस्टेंट आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, इंस्टेंट आपके अंदर एक ताकत आ जाती है, जिसके कारण मानसिक पीड़ाओं में तत्क्षण कमी होती है। हमें ऐसे अनेक अवसर याद हैं जब दुखों के कारण आत्महत्या करने के लिए तत्पर होने वाला मनुष्य के आंसू रुके हैं, और उनने संतोष की सांस छोड़ते हुए आशा भरे नेत्रों को चमकाया। घाटा, बीमारी, मुकदमा, विरोध, गृह क्लेश, शत्रुता आदि के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामों की कल्पना से जिनके होठ सूखे रहते थे, चेहरा विषादग्रस्त रहता था, उन्होंने माता की कृपा पाकर हंसना सीखा
और मुस्कुराहट की रेखा उनके कपोलों पर दौड़ने लगी। जो होना है होकर रहे, प्रारब्ध भोग हमें स्वयं भोगने पड़ेंगे। जो टल नहीं सकता उसके लिए दुखी होना व्यर्थ। अपने कर्मों का परिणाम भोगने के लिए वीरोचित बहादुरी को अपनाया जाए। इसको एक वर्ड में कह सकते हैं, एक्सेप्टेंस। जैसे ही आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ये परिस्थिति तो होनी ही थी, चाहे कई बार हमारे मन में होता है ना, क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं ऐसा कर लेता, ऐसा कर लेती, ऐसा नहीं करता, नहीं करता तो ये दूसरी तरह से होता, अगर मैंने उस समय ऐसा कर लिया होता। तो इस सब में क्या होता है, बहुत आपका दिमाग की एनर्जी बहुत वेस्ट होती है। अपनी पुस्तक उपासना के 2 चरण जप और ध्यान में गुरुदेव बताते हैं कि ये जो मस्तिष्क है एक छोटा मोटा बिजली घर है, और विचारों के माध्यम से बहुत सारी हमारी ऊर्जा, विद्युत शक्ति, हमारी प्राण शक्ति व्यय होती रहती है। और जब ऐसे अनर्गल विचार आए जिसके चक्रव्यूह में आप फंसकर रह जाते हैं, उसे निकल ही नहीं पाते, क्योंकि क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, कि एक विचार अगर जैसा आएगा वैसे ही 1000 विचार आएंगे। एक नेगेटिव थॉट आई तो 1000 नेगेटिव थॉट आएंगी। फिर आप उसका सिरा ही भूल जाते हैं, और फिर आप ये भी भूल जाते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, या ऐसा इतनी बुरी स्थिति भी नहीं है। पर वो एक ऐसा विशेष सर्कल चालू हो जाता है जिसको तोड़ना मुश्किल होता है। उसको तोड़ सकता है एक तो गायत्री मंत्र, और दूसरा आपकी ये सोच, एक्सेप्टेंस, कि ये तो हम अभी का हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हमने कर्म किया है उसको तो हमें भोगना ही पड़ेगा, चाहे मुस्कुरा के भोगे चाहे हम रो करके भोगे। तो उसको बेटर है कि हम अच्छे से बहादुरी से फेस करें। जैसी एक्सेप्टेंस आती है वहीं से आप समझ लीजिए कि आपका प्रारब्ध कटना या खत्म होना शुरू हो जाता है, डाइल्यूट होने लगता है। इन भावनाओं के साथ वे अपनी उन कठिनाइयों को तृणवत तुच्छ समझने लगता है जिन्हें कल तक पर्वत के समान भयंकर और दुस्तर समझता था। वहीं से क्या होता है कि आपकी आंतरिक शक्ति जगी तो लगेगा अरे ये तो कुछ नहीं है, कट जाएगा। आपकी सोच जो होती है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने लगती है, आप सकारात्मक सोचने लगते हैं। जब आपका दिमाग शांत होगा, साइंटिफिकली सोचें अगर, तो जैसे ही दिमाग शांत में आता है तो उसमें नए आइडियाज आते हैं, नए विचार आ जाते हैं, सोल्यूशन आने लगते हैं। आप शिफ्ट हो गए समस्या से सोल्यूशन की, समस्या से समाधान की तरफ। अब समस्या पे चिंतन नहीं हो रहा, अब समाधान पे चिंतन हो रहा है, क्योंकि मन में एक शांति आ गई, एक अनुकूलता आ गई, एक प्रसन्नता आ गई। जिन लोगों को यह भय था कि उन्हें सताया जाएगा, दुख दिया जाएगा, न जाने क्या क्या आपत्तियां उठानी पड़ेंगी, भविष्य घोर अंधकार में रहेगा, उनके मन में साहस का उदय होते ही ये विश्वास जम गया कि मुझ अविनाशी आत्मा का कोई क्या ही बिगाड़ सकता है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आना निश्चित है। इस प्रकार सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आना ही निश्चित है। ये हो ही नहीं सकता कि आज की कठिनाई सदा बनी रहे और उससे छुटकारा पाने का कोई उपाय ना निकले। यदि संभावित कठिनाई आई भी तो ये निश्चित है कि उसकी भयंकरता कम करने के लिए कोई ना कोई नया उपाय भी भगवान अवश्य सुझाएगा। यही ईश्वर विश्वास है और यही आत्मविश्वास है। ईश्वर विश्वास इज इक्वल टू आत्मविश्वास। इस प्रकार अनेक ऐसे साहसपूर्ण विचार मन में उठना उठना आरंभ हो जाते हैं, और उस आत्मबल के कारण साधक की आधी कठिनाई तो तत्क्षण दूर हो जाती है। उसका सोता हुआ मानस अपने विषाद से छुटकारा पा जाता है, और आशा उत्साह की किरणें उसे अपने चारों ओर फैली दिखती है। जो प्रभु राई को पर्वत कर सकता है और पर्वत को राई बना सकता है, वे हमारे भाग्याकाश का अंधकार मिटाकर प्रकाश भी चमका सकता है। इस विश्वास के साथ गायत्री साधक में आशा एवं उत्साह की तरंगे हिलो लेने लगती। आज यहीं पे समाप्त करते हैं, कल से इसको आगे पढ़ेंगे। हाँ, ये आपने पहले भी बताया था भैया, एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू पीस ऑफ माइंड एंड नॉन एक्सेप्टेंस इज पीसेस, दिमाग के टुकड़े टुकड़े। एक्सेप्टेंस आ गई, शांति आ गई। नॉन एक्सेप्टेंस, आप सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, समाधान नहीं मिल रहा। ठीक है, तो आइए, सभी को प्रणाम, सभी का आभार जुड़ने के लिए। ओम शांति शांति शांति।